और मैं बात कर रहा था, जो मैंने बात जहाँ से शुरू की थी, कि दशमेश गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके बलिदान को हम उस तरह से याद नहीं रख पाए जैसे हमें करना चाहिए था। और जो हिंद की चादर, महानतम आत्मा, मतलब ऐसी दुनिया में अगर ये, मतलब मैं बड़ी उससे माफ़ी से कहूँगा ये बात, कि अगर ये दुनिया के कोई और देशों में होते ना, तो इनके नामों पर ही सड़कों के नाम होते, इनके नामों पर ही इनके पाठ्यक्रम में इनको पढ़ाया जा रहा होता, बहुत ढंग से, कायदे से पढ़ाया जा रहा होता। और बहुत सारे हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों में इनके नाम से पीठ होती, चेयर्स होती, और बच्चों को और बड़े लोगों को उसके बारे में बताया जा रहा होता कि इन महान आत्माओं ने किस तरह से हमारे देश के लिए, देश क्या है, हमारा देश क्या है, एक्चुअली भारत है क्या। भारत एक एक ऐसे निश्चित शैली को लिए हुए है। भारत एक ऐसा देश है जिस देश ने दुनिया में कभी किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट पहुंचाने की पहल ही नहीं की। आप देखिए, हम चक्रवर्ती सम्राट थे, हमारा पूरी दुनिया में बोलबाला था, पूरी दुनिया में डंका बजता था। हमारे से ज्यादा शक्तिशाली और धनुर्धर और धुरंधर योद्धा और मेधावी लोग धरती पर खोजने मुश्किल थे, प्रतिभाशाली लोग धरती पर खोजने मुश्किल थे। लेकिन हमने कभी किसी को नष्ट करने के बारे में नहीं सोचा, कभी किसी को मिटाने के बारे में नहीं सोचा, और कभी किसी को समाप्त करने के बारे में नहीं सोचा। कभी किसी के धर्म को, कभी किसी की संस्कृति को, कभी किसी के देश को, कभी किसी के चलन को, कभी भी हानि पहुंचाने के बारे में हमारे भारत में कभी विचार नहीं आया। और जो इंडस वैली, जो ये हिंदकुश पर्वत के नीचे सब बसते हैं, वो उनके पंथ कुछ भी हो, पंथ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो है सब हिंदू ही। गुरु गोविंद सिंह जी का अगर आप पढ़ें, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, जो उन्होंने लिखा विचित्र नाटक, तो उसमें उन्होंने किस तरह से हिंदुत्व की गुणगान किया है और किस तरह से लिखा अपनी अंतिम इच्छाएं, अगर उनकी हम पढ़ें तो हमें समझ में आएगा कि राष्ट्रीयता, भारतीयता, हिंदुत्व और हमारे अपने जीवन मूल्य कितने महत्वपूर्ण हैं, जिसके लिए पूरे के पूरे परिवारों ने बलिदान दिया। और जैसा बलिदान गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार ने दिया, ऐसा बलिदान दुनिया में कहीं देखने को प्राप्त नहीं होता, कहीं भी नहीं प्राप्त होता। जो दो पुत्र हैं उनके, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, उनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया औरंगजेब ने, मुगल शासक ने। अब कहते हैं ना, मुगल शासकों ने बड़ी प्रगति की, क्या प्रगति है जो की, लेकिन कितना कुछ विध्वंस किया वो भूलने लायक नहीं है। उन जिंदा बच्चों को चिनवाया गया, एक बच्चा 12 साल का है, एक बच्चा 8 साल का है। तो जब 8 साल के बच्चा जो है, उसके सीने पर दीवार चीनी जा रही थी, तो वो रोने लगा। जो बड़ा बच्चा था वो रोने लगा। तो उसने कहा कि छोटे ने, कि तुम मुझे देख करके क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि पहले दुनिया में मैं आया था, लेकिन जा तुम पहले रहे हो। एक बात। दूसरी बात, जब माता से पूछा गया, गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी से पूछा गया कि आपके बच्चे आज दो बच्चे पहले बलिदानी हो चुके थे, 22 नवंबर को बलिदान हो, 22 से 27 दिसंबर के बीच पूरा का पूरा परिवार बलिदान हो गया था। उनमें दादी जी भी उनकी, और गुरु गोविंद सिंह जी 4 साल बाद 1708 में नांदेड़ में उनको हमले, मतलब धोखे के साथ उनको 2 पठानों ने उन पर हमला किया, और उस तरह से वो फिर ज्योति जो थी वो परम ज्योत में समा गई। तो ये सब धोखों की, चालों की और छलों की दास्तानें हैं। हमारे जो हिंदू इतिहास है उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। तो वो कहता है, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि पहले मैं आया था, पहले मुझे जाना चाहिए था, तो मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम जा रहे हो। ये बड़ी अद्भुत एक वीरता की बात हमारे उसमें मिलती है कि किस तरह से अपने बच्चों को, उन बच्चों के सामने शर्त क्या थी कि आप इस्लाम धर्म अख्तियार कर लें, आप हिंदू से हट जाएं और इस्लाम धर्म अख्तियार कर लें, तो आपको माफ कर दिया जाएगा और आपका जीवन की रक्षा कर दी जाएगी। लेकिन उन्होंने किसके लिए? हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए अपने बलिदान को दिया, अपने पूरे जीवन का त्याग किया। ये हम भूल जाते हैं। उन बच्चों का जहां बलिदान किया गया, उनकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए, जो उस समय के एक अनाथ पिंडक थे, जो उस समय के सेठ थे, टोडरमल सेठ ने यह प्रस्ताव रखा कि मैं इनकी अंत्येष्टि करना चाहता हूं। तो बड़ी हिल उज्जत के साथ उनको परमिशन मिली। फिर उस स्थान के लिए कहा गया कि उस स्थान को पहले आपको खरीदना पड़ेगा जहां आपको अंत्येष्टि करनी है, वरना हम अंत्येष्टि की इजाजत नहीं देंगे। तो हिंदू धर्म में एक जो 16 संस्कार हैं, उनमें मृत्यु संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार भी बड़ा मूल्य रखता है। तो उनसे कहा गया कि इस धरती पर, सरहिंद में, जहां वो जगह थी जहां उनकी हत्या की गई बच्चों की, मैं तो ऐसा कहूंगा, या परम कुर्बानी को, वो परम शहीदी को उपलब्ध हुए। आज प्रधानमंत्री ने, इतने समय लगा हमें मतलब इतने साल बाद, ये तो बहुत पहले हमें घोषित कर देना चाहिए था। हमने उसको राष्ट्रीय बलिदान दिवस, राष्ट्रीय शहीदी दिवस, बाल शहीदी दिवस के रूप में आज प्रधानमंत्री ने घोषणा की है। ये तो बहुत सालों पहले इसकी घोषणा हो जानी चाहिए थी, और हमें बच्चों को बताना चाहिए था कि किस तरह से हमारे जीवन में, किस तरह लोगों ने महानतम कुर्बानियां देकर के हमारे इस धर्म को बचाया है।
तो उससे कहा गया टोडरमल से कि मैं इस धरती पर इस धरती को आपको दे सकता हूँ जहाँ आप अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, लेकिन उस धरती को आपको स्वर्ण मुद्राओं से पाटना होगा, स्वर्ण मुद्राओं से पाटना होगा। 78,000 स्वर्ण मुद्राएं, 78,000 स्वर्ण मुद्राओं से उस धरती को जब पाटना प्रारंभ किया गया, तो वो जो वहां का वजीर था, जो उसका शेख था, जिसने वो वजीर खान, उसने एक दूसरी शर्त रख दी। उसके मन में एक छल आ गया, उसे लगा कि ये शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब उन्होंने सोने की अशर्फियां बिछानी शुरू की धरती पर, तो उसके मन में जो लोभ आया, उसने कहा कि अशर्फियां बिछाकर नहीं, खड़ी करके लूंगा। यानी कि ज्यादा अशर्फियां आ जाएं, ये सिक्के को खड़ा कर देते हैं ना, तो वो अशर्फियां स्वर्ण मुद्राएं बिछा करके नहीं, खड़ी करके उनको नापा गया। उसके लिए टोडरमल तैयार हुआ और अपनी पूरी संपत्ति बेच करके उन्होंने और स्वर्ण मुद्राएं मंगाई और फिर धरती को खरीदा। 4 वर्ग गज, 4 स्क्वायर मीटर धरती खरीदी गई। 78,000 स्वर्ण मुद्राएं, आज के समय में लगभग 3 अरब रुपए में, 3 अरब रुपए में 4 गज जगह खरीदी गई, जहां उन बच्चों की समाधि बनाई गई और जहां उन बच्चों को, वहां बहुत शानदार वहां गुरुद्वारा खड़ा है, वहां उन बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया। और उसके बाद टोडरमल को की इस बात का जब गुरु गोविंद सिंह जी को पता चला, तो उन्होंने उन्हें विशेष प्रार्थना सभा में बुलाया। अब आप देखिए, बड़ी गहरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, जो सबसे अंडरलाइन करने जैसी है। कैसे गुरुओं की देशनाएं और कैसे उनके साथ जुड़े हुए शिष्यों का समर्पण, यह अद्भुत अद्भुत बात है। तो टोडरमल को बुलाया गुरु गोविंद सिंह जी ने, और विशेष अरदास सभा में से जब वो उठे, तो उन्होंने कहा, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी की, तुम बिल्कुल लाखपति से खाकपति हो गए। कल तक तुम सबसे धनाढ्य व्यक्तियों में शामिल होते थे, आज तुम फकीर हो। तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी मेरे परिवार के लिए दी, तो विशेष प्रार्थना सभा में मैं बैठ रहा हूँ, अरदास से उठ रहा हूँ। तुम ये बताओ, तुम क्या चाहते हो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो, क्या वरदान चाहते हो? आप सोच सकते हैं टोडरमल ने क्या मांगा होगा। आज हम जरा सा छोटा सा कहीं 100, 200, 500 रुपया, 1000 रुपया, 10,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया, 5 लाख, 10 लाख रुपए का कहीं कोई कुछ करते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारी गुण गरिमा, हमारी महिमा का मंडन होता रहे। वो पूरा का पूरा प्रतिष्ठान, वो गुरुजन, वो पूरे जितने भी आयोजन हैं, जितने भी अभियान हैं, वो सारे के सारे आपके बोझ तले दबे रहें। इस तरह की भावनाएं हमारे मनुष्यों में आजकल कलयुग में देखने को मिलती हैं। लेकिन ये जो घटना थी, पता टोडरमल ने क्या कहा? टोडरमल ने कहा कि गुरुदेव, आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरे कोई औलाद पैदा ना हो, मेरे कोई बच्चा पैदा ना हो, मैं निसंतान ही इस धरती से उठ जाऊं। तो वो बड़े अचकित हुए, अचंभित हुए, बोले, ऐसा क्यों? तुमने ये क्या चीज मांगी? तुम्हारा इतना सर्वोच्च तुम्हारा त्याग रहा मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए, और तुम ये क्या मांगते हो वरदान में? उन्होंने कहा, मैं इसलिए मांगना चाहता हूं कि मैं ये नहीं चाहता कि कल को जो मेरी संतानें हों, मेरी जो औलादें हों, वो औलाद दुनिया भर में ढिंढोरा पीटती फिरे कि मैंने गुरुओं के बच्चों की रक्षा के लिए और गुरु धर्म की रक्षा के लिए इतने पैसे का दान हमारे पिताजी ने किया था, या हमारे दादा ने किया था, या हमारे नाना ने किया था। और यही हुआ। थोड़े समय बाद ही वो, चूंकि वजीर खान को, वसीम, उन लोगों को उससे चिढ़ थी, तो उन्होंने उसको खोजा टोडरमल को, उसके पहले हाथ काटे, फिर उसकी आंखें फोड़ दी गई, और बाद में पूरी तरह से उसको, शरीर को छत विक्षत करके मार दिया गया। तो मतलब एक तरह से बिना संतान के ही टोडरमल इस धरती से गए। तो जब हम बच्चों की बात करते हैं, जोरावर सिंह की, फतेह सिंह की बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की बात करते हैं, तो टोडरमल के योगदान को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। ये कैसे कैसे लोग रहे होंगे, और ये सुनना कहना बड़ा आसान है, इसे सोचना बड़ा आसान है, लेकिन जब ये घटा होगा, इसको सोच करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसी मन स्थिति, कैसी मनोदशा रही होगी। 40 जवान और 2 लाख लोगों से लड़ रहे हैं। 1.25 लाख से ही लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम कहावा, छड़ियंत में बात छुड़ावा। तो ये बहुत बड़ी बात थी। कितना बड़ा मनोबल रहा होगा। हम कितनी छोटी छोटी चीजों में परेशान हो जाते हैं और अपने जीवन में हतोत्साहित हो जाते हैं और उदास हो जाते हैं, और लगता है पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा। ये वो परिस्थितियां कभी हम याद करें तो हमें कितनी बड़ी प्रेरणा मिलती है अपने जीवन के बारे में। और साथ ये भी पता चलता है कि इन महान गुरुओं ने कितनी विषम परिस्थितियों में, कितनी विकट परिस्थितियों में धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी। 42 साल की उम्र में गुरु गोविंद सिंह जी परम ज्योति में समा गए, और रहे होते 20-40 साल, 50 साल, तो क्या बात थी। कितनी अद्भुत चीजें हमें और प्राप्त होती, कितनी बड़ी चीजें हम देख पाते, सीख पाते। लेकिन ऐसे महान गुरुओं को हमने बहुत कम उम्र में ही अपनी नादानियों से, अपनी बेवकूफियों से, अपनी चीजों से हमेशा खो दिया। महान आत्माओं की रक्षा का दायित्व भी सुधीजनों पर होता है।
जो उस समय के समाज के लोग हैं, बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों की रक्षा, ऐसी विचारों की रक्षा, और इस बात को प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए। सभी माताएं अपने बच्चों से इन बातों को सुनाएं, उनको समझाएं, उनको बातें सिखाएं, तो पता चलेगा कि वास्तव में हमारी इतिहास था क्या। ये जो गंगा जमुनी तहजीब और फलाना और ये सब कुछ नहीं, ये सब काम चलाऊ बातें हैं। मैंने बहुत पहले कहा था कि धर्म कभी निरपेक्ष नहीं होता, धर्म सापेक्ष होता है। यदि धर्म निरपेक्ष होता तो धर्म को बनाने की दूसरे किसी धर्म की जरूरत नहीं थी। सापेक्ष होता है, जिसके पक्ष में आप खड़े हो वो धर्म होता है। निरपेक्ष जैसी कोई चीज नहीं है, राजनीतिक शगुफाबाजी है, इससे बचना चाहिए। और जरूर आप सबसे ये भी मैं कहूंगा कि इसी अवसर पर जो हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी यानी पिताश्री गुरु गोविंद सिंह जी के, उनकी जीवनी को भी आप पढ़ें, उनकी जीवनी को पढ़ें। और हम छोटे छोटे जो इस तरह के हमारे राष्ट्रीय चरित्र रहे हैं, वैश्विक चरित्र रहे हैं, इन पर भी छोटे छोटे अंक हम बनाने का प्रयास करेंगे कि उनकी जीवनी के बारे में एक एक अंक में आपको बताते जाएं, ताकि थोड़ा सा परिचित हों और बच्चों को भी इन बातों को सुनाएं और समझाएं। इतिहास की जड़ों में गहरे देखकर और भविष्य की उदित होती हुई रश्मियों को पकड़कर, अपने वर्तमान के संबल से वर्तमान की शक्ति को साध कर और परमात्मा की प्रार्थनाओं को साथ लेकर ही जीवन संघर्ष में विजय का मार्ग आलोकित होता है। जितने भी तरह की समस्याएं होती हैं, उनसे उबरा जा सकना संभव होता है। उन समस्याओं से बाहर निकलने में मदद मिलती है, सुविधा मिलती है। तो ये कथाएं हमें प्रेरणा भी देती हैं और अपने जीवन पर अडिग बने रहने के लिए, अपने संकल्प के साथ, डिटर्मिनेटेड माइंड के साथ अपने विचार पर बने रहने के लिए हमें उत्साहित भी करती हैं। तो ऐसे महान गुरुओं की, ऐसे महान योद्धाओं की बातें अगर हम अपनी पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे, तो उन बच्चों को प्रेरणा भी मिलेगी और वो एक अच्छे शक्तिशाली राष्ट्र का भी निर्माण करेंगे और अपने उज्जवल भविष्य की तरफ भी अग्रसारित हो सकेंगे। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे